हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका देश एंड पॉलिटिक्स में। तो चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया सहित बिहार और झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से नए फैसले लिए हैं, राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े बड़े अपडेट क्या है, किसानों के लिए नई योजनाएं, पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव की बड़ी खबरों को। साथ ही जानेंगे महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता, पेट्रोल डीजल और LPG गैस के ताजा रेट, ईरान इजराइल युद्ध और साथ ही कई बड़ी अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानकारी काम की लगे तो एक लाइक करके शेयर जरूर करें और साथ ही फटाफट सब्सक्राइब करके आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि ऐसे ही बड़ी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुंबई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा हुआ चालू। जी हां, बता दें कि सूरत पास मुंबई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा चालू हो गया है। इस नई व्यवस्था के तहत ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और फास्टैग इंटीग्रेशन के कॉम्बिनेशन से टोल चार्ज ऑटोमेटिक कट जाएगा। बता दें कि सरकार का लक्ष्य 2026 तक देश भर में 1050 से अधिक टोल प्लाजा को AI आधारित बैरियर फ्री सिस्टम में बदलना है। कई राज्यों में कल भारी बारिश और आंधी तूफान आने की चेतावनी। जी हां, बता दें कि IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रविवार से सोमवार के बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना जताई है। जबकि असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, MP, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली गिरने और आंधी तूफान आने की चेतावनी भी जारी की है। नेपाल में दर्दनाक हादसा, 700 मीटर गहरी खाई में जीप गिरने से 20 लोगों की हुई मौत। जी हां, बता दें कि रोल्पा यानी नेपाल में गुरुवार को तीर्थ यात्रियों से भरी एक जीप अचानक फिसलकर करीब 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस के मुताबिक बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ हो गया था, जिसके चलते जीप फिसल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा भारी बारिश के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में हुआ इजाफा। जी हां, बता दें कि ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 1 मई से 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में औसतन ₹993 की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई समेत तमाम शहरों में कमर्शियल LPG की कीमतें ₹3000 के पार पहुंच गई है। वहीं ANI के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। TMC को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मतगणना पर्यवेक्षकों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने TMC की चुनाव आयोग के मतगणना से जुड़े फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आयोग ने मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी या PSU स्टाफ रखने का फैसला किया है। कोर्ट के मुताबिक आयोग का सर्कुलर नियमों के खिलाफ नहीं है और मतगणना के दौरान TMC का प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेगा। ईरान ने अमेरिका को कड़ा तमाचा जड़ने की दी चेतावनी, ट्रंप को बताया बच्चों का हथियारा। जी हां, बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के संचार व सूचना प्रसार उप प्रमुख ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा अगर कोई ईरान से जोर जबरदस्ती की भाषा में बात करेगा तो उसे कड़ा तमाचा पड़ेगा। वहीं ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बच्चों का हथियारा बताते हुए अमेरिका से हमले के लिए हर्जाना देने और अपनी जमीन पर वापस लौटने को कहा है। हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगा किराया। सरकार ने ATF के दाम स्थिर रखने का किया फैसला। जी हां, सरकार ने 1 मई को एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इससे एयरलाइंस कंपनियों के लिए फिलहाल फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ाने की संभावना टल गई है। दरअसल हाल में ATF की कीमतें बढ़ने के बाद एयरलाइंस ने सरकार से राहत की मांग की थी और कुछ कंपनियों ने ऑपरेशन प्रभावित होने की चेतावनी दी थी। पहले कटिंग कराने पर हुआ विवाद, युवकों ने सैलून पर चलाई गोली, सामने आया यूपी का वीडियो। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पहले कटिंग कराने को लेकर विवाद में 2 युवकों द्वारा सैलून की ओर गोली चलाए जाने का वीडियो सामने आया है। वहीं झगड़े के बाद दोनों युवक बाइक पर सवार होकर सैलून के बाहर पहुंचे थे और फिर गोली चलाकर चलते बने। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। मेरठ प्रयागराज के बीच बना यूपी का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिनों के लिए रहेगा टोल फ्री। जी हां, यूपी सरकार ने घोषणा की है कि मेरठ से प्रयागराज तक बना राज्य का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 15 दिनों तक टोल फ्री ही रहेगा। बता दें कि यह छूट एक्सप्रेसवे के कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की तारीख से लागू होगी। गौरतलब है कि टोल फ्री की अवधि के दौरान टोल वसूलने वाली कंपनियों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई यूपी सरकार करेगी।
पाकिस्तान में मैच के दौरान क्रिकेट मैदान पर हुआ ड्रोन हमला। जी हां, बता दें कि फितना अल ख्वारिज के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक क्रिकेट मैदान पर ड्रोन हमला कर दिया। वहीं अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया है कि एक मैच के दौरान यह हमला हुआ और हमले में 3 बच्चे घायल हो गए। गौरतलब है, फितना अल ख्वारिज वह शब्द है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सरकार प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लिए करती है। एयर इंडिया रोज रद्द करेगी 100 उड़ानें। जी हां, बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर इंडिया ने बढ़ती जेट ईंधन की कीमतों के कारण कुछ मार्गों पर आर्थिक लाभ न होने के चलते रोज 100 उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। वहीं एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अधिकांश उड़ानों पर परिचालन लागत भी नहीं निकल रही, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही, तो हमें और उड़ानें रद्द करने पड़ेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 1865 पदों पर निकली भर्ती। जी हां, बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 1865 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार पात्र होंगे और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष तक की गई है। वहीं आरक्षित वर्ग को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। और बता दें कि चयनित हुए उम्मीदवार को रुपया 15,000 से 20,000 प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने के लिए जहाज ईरान को 5 तरीकों से दे रहे टोल। अमेरिका ने किया खुलासा। जी हां, बता दें कि अमेरिका ने 5 ऐसे तरीके बताए जिनके जरिए जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के लिए ईरान को टोल दे रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक भुगतान के विकल्पों में फिएट करेंसी, डिजिटल एसेट्स, ऑफसेट्स, अनौपचारिक स्वैप या चैरिटी डोनेशन जैसे इन काइंड भुगतान शामिल है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि ऐसे भुगतान करने पर प्रतिबंधों का जोखिम हो सकता है। ईरान युद्ध खत्म हो गया, डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज़फायर बढ़ने से ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध जारी रखने के लिए संसदों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहीं अमेरिकी वॉर पावर्स रिजोल्यूशन के मुताबिक कोई सैन्य कार्रवाई 60+ दिनों तक जारी रखने के लिए राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद की मंजूरी लेनी होती है। सरकार ने देश भर में लोगों को फोन पर भेजा टेस्ट इमरजेंसी अलर्ट। जी हां, बता दें कि सरकार ने शनिवार को नागरिकों के मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट भेजा। अलर्ट में लिखा था, भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। वहीं भारत सरकार ने बताया, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, यह एक परीक्षण संदेश है। 3 पत्नियों वाले यूपी के करोड़पति चपरासी के 7 रिश्तेदार अरेस्ट, खाते में ट्रांसफर हुए 8.15 करोड़। जी हां, बता दें कि यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने 3 पत्नियों वाले करोड़पति चपरासी इल्हामुर रहमान शामसी की 2 पत्नियों समेत 7 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी पहली पत्नी जमानत पर रिहा है। पीलीभीत में DIOS ऑफिस में तैनात चपरासी ने कई वर्षों में करोड़ों का गबन किया है। पुलिस के मुताबिक 7 आरोपियों से जुड़े 53 बैंक खाते में करीब 8.15 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। 2 किलो सोना, 15 गोल्ड लोन अकाउंट, घर में 15 खूंखार कुत्ते। दिल्ली में पकड़ी गई चोरनी नौकरानी। जी हां, बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक घर में हुई चोरी के मामले एक घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है। उसने चुराई हुई गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखकर रुपया 5 लाख का लोन लिया था। पुलिस के मुताबिक उसने बचने के लिए घर में 15 खूंखार कुत्ते पाल रखे थे। वहीं बता दें कि उसके 15 गोल्ड लोन अकाउंट से है और अलग अलग बैंकों, फाइनेंस कंपनियों में 2 किलोग्राम सोना जमा है।